एवरीवन, मोस्ट वेलकम है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं सिलाई क्यों करती हूँ और सिलाई से जो बेनिफिट होता है उसका मैं क्या करती हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। आजकल का जो जैसा टाइम चल रहा है तो इस टाइम में सभी लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। मैं अपनी मर्जी से स्टिचिंग करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है स्टिचिंग करना और अर्न करना, क्योंकि मैं खुद चाहती खुद के खर्चे मैं खुद उठाऊं और जितने भी पैसे मैं कमाती हूँ उससे मैं अपने शौक को पूरे करती हूँ और मेरे बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो जब बोलते हैं सैलरी तो हस्बैंड की आती है अपनी, जब टाइम टू टाइम आती है और बीच में वो अकाउंट में आती है, कैश मेरे पास रहता नहीं है। और जब भी कुछ आता है ऐसे बेचने के लिए, तो जैसे बुटीक के बाल, ये छोटे छोटे चीज ना मैं अपने स्टिचिंग के पैसों से, कमाए हुए पैसे से, बच्चे बोलते हैं मम्मी बाहर गोलगप्पे वाला आ गया और ये आ गया, तो उनको बच्चों को तो अच्छा लगता है ना यही सब खाने के लिए, तो मैं उनको पैसे देती हूँ, वो खा के खुश होते हैं तो मैं भी बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती हूँ, क्योंकि वो खुश होते तो मैं भी खुश होती हूँ। और मेरी है जो मेरे बैंगल, सैंडल्स और भी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो मुझे अच्छी क्वालिटी की चाहिए और मैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। और क्योंकि आप देखो जो सैंडल आप 200 की लोगे 2-4 दिन में टूट जाते हैं वो, और आप वहीं एक अच्छी क्वालिटी की लोगे ताकि आपका चले अच्छे से। तो ऐसी चीजें मुझे पसंद आती है, मुझे सस्ती सी चीजें पसंद नहीं आती ही नहीं है। जब भी मैं जाती हूँ तो दुकान पे बोलती हूँ भैया मुझे एक अच्छा क्वालिटी का ड्रेस वगैरह दिखा और मुझे अच्छी सी शूज दिखा दो, अच्छी सी सैंडल दिखा दो, ताकि क्योंकि मैं बार बार मार्केट नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरा बेबी छोटा है और मेरे पास काम बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं अच्छे प्रीमियम के क्वालिटी देख के अच्छे से शॉपिंग करके आती हूँ। और जब मैं अपने पैसों से शॉपिंग करती हूँ तो मैं आपको गाइस में बताऊं मुझे कितनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा। ये मेरी खुशी बहुत कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि वो लोग अर्निंग नहीं करते, वो लोग मेहनत नहीं करते, जो पति पे डिपेंडेंट हैं। और जो लोग खुद कमा के और खुद के खर्चे जो खुद अपनी ख्वाहिशें पूरी करती होंगी ना, वो मेरा दर्द, खुशी का दर्द वो लोग समझ पाएंगे। तो जो भी सोचती हैं कि नहीं मुझे बस केवल और केवल रेस्ट करना है और मुझे कोई वर्क नहीं करना है, क्यों कि मेरा हस्बैंड कमाता है तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है, तो ऐसी सोच वाली जो महिलाएं, लड़कियां होंगी वो मेरी इस वीडियो से दूर ही रहना, क्योंकि ये मेरी वीडियो उनके लिए नहीं है। मेरी वीडियो उनके लिए है जो अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत और सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है वो समझ पाएंगी, जो खुद से कमाती हैं वो मेरा दर्द समझ पाएंगी कि मुझे कितनी खुशी होती है। और ये जो आप लोग मेरे जैसी होंगी उन्हें कितनी खुशी होती है उन लोग को पता चलता होगा। और जैसे कि आप लोग को पता है, मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है। और इस बीच में मैं स्टिचिंग के साथ साथ जो भी महिलाएं हैं अगर घर पे बैठी हैं और वो सोच रही हैं कि यार मेरे पास भी 2 पैसे होते, मैं भी कुछ बिजनेस कर पाऊं आगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं घर पे जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं और अपने काम को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ से जो आप सोच रहे हो तो बस सोचो मत, सोचो मत, आप आगे बढ़ो, यहाँ से उठ के यहाँ तक आप जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं लोग कि नहीं लड़के और लड़कियां बराबर हैं, जेंट्स और लेडीज बराबर कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो इस तरह तो नहीं चला जाता है। कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के उसी तरह चला जाता है कि भले ही आप अगर दिन के 200 भी करते होंगे तो भी, तो आपको भी क्या करना है, जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो वो आप काम करो। जैसे अगर आपको बहुत अच्छा ज्यादा कुकिंग आती है तो आप कुकिंग करो, स्टिचिंग आती है तो स्टिचिंग करो आप। वैसे तो खाना सभी लोग बना लेते हैं, सभी का कोई ना कोई बेस्ट चीज आप बना पाते हो, आपको लगता होगा कि हाँ मैं इस चीज में बहुत बेस्ट हूँ, तो मैं उससे वैसे करके आप अर्निंग कर सकते। तो आप कुकिंग से भी कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो और घर बैठे अगर
आपको ऐसे लगता है कि मैं क्या करूं घर पे बैठे बैठे, कि मैं अर्निंग कर सकती हूँ, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सकती हूँ, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप मतलब मेरे पास, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मेरे पास एक ही केवल मशीन थी, और मैंने अपनी अर्निंग से मैंने आज मेरे पास 4 मशीनें मैं रख रखी हूँ। और मेरा है कि मैं रोड पे बुटीक ओपन करूं, और तो सभी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो जैसे जैसे मेरा और सामान मैं इकट्ठा नहीं कर सकती, क्योंकि स्टिचिंग में जो मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ तो उसमें से थोड़े बहुत मैं खुद पे भी खर्च करती हूँ, और थोड़े पैसे को की मैं सेविंग करती हूँ, ताकि मैं उससे अपने बुटीक के लिए सारा सामान इकट्ठा कर सकूं। और जिस दिन मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे खुद के दम पे कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा टाइम तो लगेगा ना। मेरे हस्बैंड से मैं 1 रुपए भी नहीं लेती हूँ कि उनसे लेके और मैं होम बुटीक का मैं करूँ, वो तो अभी ओपन करवा देंगे, बट नहीं, मुझे ये है कि मैं अपने आप से करूँ, मैं अपनी अर्निंग से उसमें सेविंग करूं, खुद के लिए भी खर्च करूं, और जो पैसे बचते हैं सेविंग के, उससे मैं अपना बुटीक ऑन करूंगी रोड पे, क्योंकि मेरा होम बुटीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जाऊं रोड पे, और जो यहाँ पे अर्निंग कर रही इससे भी ज्यादा और अर्निंग करूं मैं। और मेरा कुछ ड्रीम है जिसे मुझे कंप्लीट करना है गाइस। तो आप लोगों का भी कोई ना कोई ड्रीम जरूर होगा, तो इसलिए मैं रात दिन मेहनत करती हूँ। सब लोग बोलते हैं ना कि इतना काम करती हो, इतना मेहनत करती रहती हो, बीमार पड़ जाती हो, फिर बोलती हो मेरी तबीयत खराब हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो मैं बता दूं कि सिलाई करने के वजह से मेरी तबीयत खराब नहीं होती है। मेरी तबीयत इस वजह से खराब हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं कहीं आंधी तूफान बारिश हो रही है, बट यहाँ नहीं हो रही है आंधी तूफान बारिश। 2 दिन केवल हुई, और टेम्परेचर इतना हाई है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि रोटी पानी खाना भी बहुत भारी पड़ रहा है। तो इस वजह से मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया। कल तो अचानक से ही मैं बर्तन धोते धोते ही एकदम मुझे मतलब मेरा बीपी इतना डाउन हो गया कि मैं बर्तन छोड़ के आके मैं लेट गई। तो गाइस, आप लोग ये मत कहा करो कि इतना इतना स्टिचिंग करती हूँ इस वजह से बीमार पड़ जाती हूँ, इससे अच्छा तो आराम करो। मेरे भी कुछ ड्रीम है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं स्टिचिंग करती हूँ, और मैं हमेशा करती रहूंगी। ओके, तो मुझे किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही पड़ेगा कभी भी भविष्य में। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक मैं स्टिचिंग करती रहूंगी, मैं कोचिंग पढ़ाते रहूंगी, और मैं अर्निंग करती रहूंगी। जिसको जो कहना है वो कहो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कि कोई मुझे क्या कहता है, मुझसे कौन चिढ़ता है, मुझसे कौन जलता है। फॉरगेट इट मी। ओके, बस मुझे करना है तो मेरे सपनों को पूरा, और मैं अर्निंग करूंगी, और करके एक दिन मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। गाइस, आप लोग का सपोर्ट रहा तो मुझे यहाँ से आपने यहाँ पहुंचाया, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगी। राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग का नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।